नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशी टाइम्स मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिला में एक ऐसी चर्चित नेत्री से मिलवाएँगे, आज रूबरू करवाएँगे। आज हम लोग बात करेंगे महाल सुलदेव राजभर की 10 जून को बहराइच में कार्यक्रम रखा गया है। आइए उनसे पे चर्चा करेंगे और बात करेंगे और उनसे सीधे चलते हैं, मिलवाते हैं क्योंकि इनको कौन नहीं जानता है, पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं और रूबरू करवाते हैं। ईपी न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। और सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे हम। मैं ममता चंद्रा, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। जी। चूँकि अभी-अभी 10 तारीख को जी। बहराइच में सुलदेव राजा महाराजा की नाम से गाजी सलार का नाम हटा करके महाराजा सुलदेव जी के नाम से मेला लगाया जा रहा है। बड़ी संख्या में अपील की जा रही है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे, किस नज़र से आप देख रही हैं? नज़र से क्या देखा जाए, कहा जाए, देखिए वो आज के ज़माने का नाम नहीं रखा हुआ है मज़ार का। वो चला आ रहा है, सदियों से चलता चीज़ आ रहा है, जो कि इतिहास को बदलने का किसी को हक नहीं है। किसी पार्टी, किसी दल का हक नहीं है। जो इतिहास बना है उस इतिहास को लेकर के सब लोग को चलना चाहिए और नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। मैं नाम बदल करके वहाँ पे कौन सा विकास कर लेंगे भाई? नाम बदल के हम वहाँ कौन सा विकास कर लेंगे? देखिए, विकास करना है तो क्षेत्र में करिए ना। ओम प्रकाश राजभर जी से, माननीय मंत्री जी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने राजनीतिक करियर अपना बनाया है और बनाया था जब शुरुआत में, तो आप बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते थे। आप सबको कहते थे कि मैं अपने बिरादरियों को लेकर जो कि कोई सम्मान नहीं करते, मैं उनका हक, मैं उनका सम्मान दिलाऊँगा। मेरे मेरे गाँव भी फतेहपुर में भी बहुत ऐसी बिरादरी हैं, उनकी हैं, राजभर बिरादरी के लोग हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि उन्होंने अपने सिवा किसी अदर लोगों का उन्होंने कहीं स्थापित किया हो अच्छी जगह, या नौकरी दिलाई हो, या फिर कहीं उन्होंने सम्मान किया हो, या फिर कहीं उन्होंने राजनेता बनाया हो। मुझे तो नहीं लगता है। ओम प्रकाश राजभर तो यही कहते हैं कि अगर कोई हितैषी राजभरों का है तो ओम प्रकाश राजभर हैं। हाँ, वो तो है, वो तो कहने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं, उनकी बातें करना बेफुज़ूल है। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, वो तो कहते हैं कि मेरे मेरे बिरादरी पे अगर कोई देख दे तो मैं उसका आँख निकाल लूँगा। कितने सारे गरीब दलित बेटियों के साथ, राजभर बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है। कितना मतलब घिनौना-घिनौना, गंदा-गंदा चीज़ उनके साथ हुआ है, ये ओम प्रकाश जी के नॉलेज में है। ऐसा है कि नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ ओम प्रकाश राजभर के, सिर्फ़ आप मंत्री हैं भाई, तो सिर्फ़ आप मंत्री राजभरों के नहीं हैं। नेता जब बनता है तो नेता हर समाज का होता है, किसी एक दल पार्टी का नहीं होता। कोई भी चुनाव लड़ता है कहीं से भी, तो वो ऐसा नहीं कि अगर हर पार्टी लड़ती है, सपा, बसपा, भाजपा, हर लोग लड़ते हैं, लेकिन नेता एक ही कोई जनता बनाती है। तो ये नहीं कि मैं नेता बन गई तो मैं सिर्फ एक बिरादरी की, राजभर बिरादरी की। अब मैं दलित हूँ तो अगर मैं बन गई नेता तो मैं चमारों की नेता हूँ, ऐसा नहीं। जो भी है सबके सुख दुख में सबको लेकर के चलना, वही नेता का गुण होता है। जी। चूँकि एक चीज़ और देखते हैं, सुभाषपा में महिलाओं के सम्मेलन बहुत कराया जाता है। बहुत, और कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हमारी पार्टी करती है। तो कितना महिलाओं को लेकर के बताएँगे कि आप महिलाओं को कितना सुलदेव समाज पार्टी में सम्मान मुझे होता तो है? नहीं पता है कि वो कितना सम्मान करते हैं महिलाओं की भाई। एक हमारे मऊ जनपद की भी महिला है, बहुत बोल्डली महिला है, उसमें उनकी पार्टी में रहती थी। क्या उससे क्या विवाद हुआ, क्या नहीं हुआ? अगर सम्मान होता तो उतनी बोल्डली महिला आपके उनके दल में रहती। लेकिन आज उनसे हट कर के वो उन पे टिप्पणी कर रही है, जो नहीं कहना वो कहती हैं। देवरिया का ही ले लीजिए, देवरिया की भी एक अच्छी महिला उनके पार्टी में रहती थी, वो भी हट गई। सुशीला राजभर बलिया की, वो भी उनके साथ जुड़ी थी। तो भाई ये अच्छी महिलाएं ने बहुत उनके, जो कोई नहीं उनको जब पूछता था तब ये महिलाएं कदम से कदम उनसे मिला करके चली हैं और उनकी पार्टी के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम किए। तो भाई आप मंत्री हो गए तो क्या ये आपका दायित्व नहीं बनता कि जो आपके साथ चला हो सुख दुख में, आप लायक बन गए तो उनको पीछे हटा दो। ये कहते हैं कि हमारे पार्टी में महिलाओं को होड़ लगी है, महिलाएं वर्तमान सदस्यता ले रही हैं। होड़ लगी है, होड़ लगी मैं कहना नहीं चाहती हूँ। अगर उनके पार्टी का अगर सम्मेलन बाराबंकी में हो रहा है ना, तो पूर्वांचल से टाली भर के, गाड़ी भर के महिलाएं जाती हैं। अगर उनका सम्मेलन हो रहा है बहराइच में, तो पूर्वांचल से भर करके महिलाएं जाती हैं। आप में इतनी हैसियत है ना, तो जहां आप करा रहे हैं ना, वहीं की महिलाओं को क्यों नहीं बटोर के आप दिखाते हो कि मेरे में बहुत महिलाओं का सम्मान होता है। आज अब आप कार्यक्रम कराते हो तो आप पहले कह देते हो कि मैं जो बोलूंगा उस पर तुम लोग ताली बजाना, मैं अगर कोई चीज भी बोलूं तो उस पर तुम लोग हाथ उठाना।
जो आपका भाई, वो देखिए मैं बताऊं, वो शिक्षित नहीं उतना है जो वो आप उनको मोटिवेट करते हैं, कहते हैं आपके लोग कहते हैं, वो उतना महिलाएं करती है। उनकी भी कोई गलती नहीं भाई, उनको तो क्या लगता ओम है। प्रकाश के राजभर के पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं होता? अब मुझे तो नहीं लगता सम्मान नहीं होता है। वो तो चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि हमारी पार्टी में तमाम महिला सत्ता लग रही, तमाम प्रदेश के जो से जुड़ रही है, सम्मान हम करते हैं। ठीक है, नहीं नहीं सम्मान करते, अच्छी बात है, सम्मान महिलाओं को हर दल के लोग को करना चाहिए। दूसरी चीज मैं बताऊं आपसे, महिलाओं को अगर सम्मान करते ना, तो जब वो राजनीति का काका काका जब शुरू किए थे ना, तब से उनके साथ सैकड़ों महिलाएं जुड़ी थी। कौन से उनने महिलाओं को विधानसभा का, चाहे जिला पंचायत का, चाहे अध्यक्ष का, उन्होंने कौन सा टिकट दिया भाई? किस विधानसभा उन्होंने महिलाओं को लड़ाया है बताइए? महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है? ऐसा नहीं कि उनके साथ सिर्फ राजभर जुड़ा है। वो तो सीधे कहते हैं कि हम टिकट देता हूँ तो पैसा भी नहीं लेता हूँ, तो फ्री में टिकट बनाता हूँ। अब उनसे पूछिएगा सवाल कि आपने जो हंसू राम को टिकट दिया बेलथरा रोड में, आपने कितना, आपने उनको फ्री में टिकट दिया है? आपने कितना कितना उनसे वादा किया था और कितने पे आप डील हुए हैं? वो तो हंसू राम बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकती हूँ भाई। वो तो आदमी घूम घूम कह रहा है मैंने इतना दिया है, मैंने लखनऊ का मकान दिया है, मैंने इतने करोड़ रुपया दिया है। झूठ तो बोलेगा नहीं वो आदमी। आपका दल का है, आपका विधायक है। तो क्या महिलाओं की होड़ लगी है? हाँ, महिलाएं की होड़ लगी है, महिलाओं की होड़ लगी है कि भाई चलो ठीक है, आ जाओ, 500 रुपए ले, झंडा ले, कपड़ा ले, चलो जय सुवलदेव पार्टी, जय सुवलदेव पार्टी बोलो, बस यही होड़ लगा। इसका मतलब कि कहने का मतलब इशारा आपका कि भीड़ लगाना। मैं बता दूं, ओम प्रकाश राजभर किसी भी पढ़ी लिखी महिला को टिकट नहीं दे सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है कि मैं अपनी पार्टी का दादा हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ, मेरे सिवा मैं किसी और को पैदा नहीं करूंगा, उनका ये कहना है। अच्छा, महेंद्र राजभर की एक बात निकल कर आ रही है, जो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का बी टीम महेंद्र राजभर है, और महेंद्र राजभर तमाम टिकट टिप्पणी होती रहती है। तो कहाँ से इसीलिए कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का बी टीम है और उनका दल बदलू नेता है, हमने बहुत सम्मान किया, और महेंद्र राजभर छोड़ करके चला गया अखिलेश के साथ। हाँ, उनको नहीं लगा होगा भाई कि उनका सम्मान नहीं हो रहा तो चले गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी किसी का सम्मान नहीं करती। समाजवादी पार्टी में देखिए, जो भी लोग बाहर के आ रहे हैं ना, कहना तो मुझे नहीं चाहिए, जो भी लोग आते हैं, जब वक्त आता है तो सब लोग समाजवादी पार्टी से चिपक जाते हैं, सट जाते हैं। कहीं ना कहीं इनको लालच है कि समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी, हम भीड़ लेकर जाएंगे तो मेरी संख्या देख करके मुझे टिकट देंगे। जब वक्त खत्म हो जाता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है, यही लोग किनारा कसना शुरू कर देते हैं। ये लोग अपने लाभ के लिए आते हैं भाई, समाजवादी पार्टी के लाभ के लिए लोग नहीं आते हैं, ये लोग अपने लाभ के लिए आते हैं। किसी बयान में अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान था कि सुलदेव राजा की हम लखनऊ में मूर्ति लगाए, उसको लेकर किया था, पासी समाज के लेकर बात हुई थी, जिसमें अरविंद राजभर जी का बयान था कि मैं छत पर चढ़कर हरा दूंगा। ये कहाँ तक सत्य है? कहना और करना बड़ा अंतर होता है, ठीक है। अखिलेश यादव की छाती पर चढ़ करके और जो वो भाषा, जो वर्ड के, जो भाषा की यूज कर रहे हैं ना, वो ना जिस वर्ड की यूज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं भाई। जो उन्होंने कहा है अखिलेश यादव जी में, तो यही है, वो इंसान जो कहते हैं वो करते हैं, उनके कथनी करने में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की कथनी और करने में जमीन आसमान का अंतर है। जी, ओम प्रकाश राजभर जी के भी बयान है कि दलित, शोषित, वंचित जो भी हक की लड़ाई लड़ता हूं, तो हमारी पार्टी महिलाओं का सम्मान, सारे जाति धर्मों का सम्मान होता है, ना समाजवादी पार्टी में होता है। समाजवादी पार्टी ने 10-12 सालों में विकास नहीं किया, इसलिए हम लोग फिर 27 में आ रहे हैं। तो कहाँ तक सत्य सफाया हो जाएगा 27 में समाजवादी पार्टी? नहीं, समाजवादी पार्टी में विकास नहीं है, समाजवादी पार्टी दलितों का सम्मान नहीं करती है, समाजवादी पार्टी राजभरों का सम्मान नहीं करती। फिर किस बेस पे आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए थे भाई? समाजवादी पार्टी में आप किस बेस पे आपने विलय किया था भाई? क्यों आप समाजवादी पार्टी में आए थे जब उसके पास कुछ है ही नहीं है? तो जब आप समाजवादी पार्टी में आना चाहते थे तो आप समाजवादी पार्टी में आए, गुमराह करके राजभरों को दिखाते हैं, संख्या दिखाते हैं कि मेरे पास इतनी संख्या है, मैं जिधर जाऊंगा सत्ता पलटूंगा। वही जब आप समाजवादी पार्टी में आए तो माननीय मोदी जी को, योगी जी को, जो भी वो अपने वर्ड यूज किया वो निंदनीय है। किसी भी राजनेता को ऐसी वर्ड नहीं बोलना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लड़ाई अपने जगह है, लेकिन इंसानियत अपने जगह। जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हट गए, जब आप माननीय अखिलेश यादव से हट गए, जब आप बीजेपी में गए, अखिलेश यादव के पास आए तो उनकी बड़ाई, मतलब सब कुछ आप ही हो। जब आपसे उनसे नहीं कुछ बन पाया तो आप टिकट लिए, अपने आपने समझौता किया, आप चुनाव जीते, जब जीत गए तो आप अलग हटके अपना वर्चस्व कायम करने लगे। फिर आपने सोचा कि मैं नहीं करता हूं, फिर मैं मंत्री नहीं बन पाऊंगा क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, तो आपको मंत्री बनना, तो आप सीधे भाजपा ज्वाइन कर लिए। किस मुंह से आपने भाजपा ज्वाइन किया भाई?
उनका पुराना वीडियो उठा के देखिए ना, जो उन्होंने यूज किया है भाषा का योगी पे और मोदी पे, मुझे नहीं लगता है कि अब उनको बीजेपी में जाना चाहिए था। जी। तो 10 तारीख को जो ऐलान किया जा रहा है कि लाखों-लाखों संख्या में भीड़ होगी, तो क्या लग रहा है आपको? मुख्यमंत्री तो बड़े-बड़े नहीं देखिए मैं बताऊँ, उनकी भीड़ इकट्ठा करना, वो तो पूरे प्रदेश की भीड़ गाड़ी भेजकर, तब कुछ नहीं थे तो अपना चंदा लगा करके सारे लोग जाते, तब तो मंत्री हैं, बेटे भी उनके लोग हैं। अब तो उनके पास पैसा है ना, अब तो हर गाँव-गाँव गाड़ी लगा करके लेके जाएँगे ना, क्योंकि मेरे पास उनको संख्या दिखाना है ना। उनको संख्या दिखाना रहता तो हर गाँव से उनकी गाड़ियाँ जाएँगी, बसें जाएँगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से कि आप छोड़ दीजिए, आप जहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को भीड़ दिखा करके आप दिखा दीजिए समाज को, तो हम समझेंगे कि हाँ, आप नेता हैं। जी, वो तो ये कह रहे थे कि हम प्रदेश में तमाम महिलाओं को मैंने पद दिया है, सम्मान दिया है और चुनाव भी लड़ाएँगे। अभी तक तो लड़ाया नहीं किसी को ना। लड़ाएँगे तो भविष्य की बात है, लड़ाएँगे और लड़ाया है में बड़ा अंतर होता है ना। अभी तक तो आपने नहीं लड़ाया किसी को। अब आप पीछे क्या करेंगे? आप तो ऐसे भी कहते थे आजीवन में ज़िंदगी में चुनाव नहीं लड़ूँगा। तो आपने लड़ा ना, अब तो सारे पदें आपको चाहिए भाई। आप आजीवन चुनाव मैं नहीं लड़ूँगा अपने समाज के लिए, लेकिन आपने समाज को दरकिनारे करके आपने चुनाव लड़ा, आप मंत्री भी रहे, आप अपने बच्चों को भी आपने उसमें स्थापित किया। समाजवादी पार्टी सरकार में का विकास नहीं हुए 10 सालों में कि समाजवादी पार्टी 27 में सफाया हो जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए के जो गठबंधन में सहयोगी दल है, पूरा विकास हो रहा है जोरों पे। सरकार में हमारे तमाम गुंडे विदेश भाग गए, कोई अब अपराध नहीं हो रहा है। अपराध की बात तो मत करिए, अपराध तो वो पूरी जनता देख रही है कि अपराध मुक्त कैसे सरकार चल रही है। अभी हाल ही में मेरे ही घर पे इतना बड़ा तांडव हुआ, हम लोग तो घर पे थे ही नहीं। गलती यही है कि भाई शराब, लोग शराब लेके आते हैं, फतेहपुर मंडाव में सप्लाई करते हैं यहाँ से, उसी को रोक देना ही गलत हो गया मेरे लिए। इसलिए मेरे दरवाजे पे देवरिया जनपद से आकर के लोगों ने तांडव किया, और कितना सरकार और कितना सरकार के जो है कि आला अधिकारी उस पे काम किया है, वो तो वो लोग जानते हैं। क्या सरकार में विकास नहीं हो रहा है? सरकार तो ढिढोरा पीट रही है कि सरकार में विकास, महिलाओं का सामान्य अत्याचार। रात को एक गृह मंत्री जी का बयान था कुछ दिन पहले कि महिला रात को 12 बजे फाइल पढ़ने को पता चली तो किसी का हिम्मत नहीं कि छू सकता है। वो तो देखिए, मैं क्या बताऊं, मैं खुद एक महिला हूं, मैं क्या बताऊं कि समाज में कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं, कितने नहीं है। आए दिन तो बलात्कार, स्नैती, मर्डर, ये तो हो रहा है। ये तो कर गुंडे विदेश हैं। अरे गुंडे विदेश, भाई गुंडे विदेश जाएंगे कहाँ? गुंडे तो सारे भाजपा ही है, तो जाएंगे कहाँ? आप जब हम समाजवादी में थे तो आप कहते थे कि समाजवादी के गुंडे लोग हो, तो दंगा तो आप भी समाजवादी में कराते थे, आप बदनाम समाजवादी को करते थे। अब तो आप खुद ही गुंडा पैदा कर लिए हैं। गुंडा तो आप में, राम जी लाल सुमन में इतना बड़ा बवाल हुआ, कहा किसके कौन से गुंडे थे? वो समाजवादी गुंडे थे? सारे भाजपा के गुंडे थे। मैं तो कह रही जो मेरे दरवाजे पे हुआ, सारे सारे अदर जांच बैठा के देखे तो कि जमीनी हकीकत है। ये जो भी प्रशासन के लोग हैं तहाँ तक नहीं जाना चाहते हैं। मैं बता दूं, जो मेरे यहाँ फतेहपुर मंडल में जो सप्लाई हो रही है ना शराबों की, मैं आज नहीं कल मैं इसको उजागर करूंगी और लाऊंगी प्रशासन के सामने कि देखिए ये है क्या चीज। आप लोग आज भले छिपा लो। तो भाजपा सरकार तो कह रही है कि मैंने विकास बहुत करा है, इसी के दम पे 27 से मेरी फिर तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। भाजपा सरकार ने कौन से लोगों को नौकरी दे दिया है? आए दिन तो मारे जा रहे हैं भाई, लाठीचार्ज हो रहा है, FIR हो रहा है, उसको पढ़ लिख करके समाज रोड पे घूम रहा है। अगर आप ही नौकरी दे सकते हैं तो आप उनकी कहीं अपमान समझवा दे। भाई आपने कितना नौकरी दिया है, किसको नौकरी आपने दिया है? आप बता दीजिए, आप आंकड़ा बताइए। हम समाजवादी अपना आंकड़ा बताते हैं। जो समाजवादियों ने काम किया है वो बीजेपी ने दिखाया है कि मैंने किया है, उन्होंने फीता काटा है। सारा काम समाजवादियों को बीजेपी ने दिखाया है। ओम प्रकाश राजभर ने अभी जातीय गणना को लेकर के ज्ञापन सौंपा हर तहसीलों में पूरे प्रदेश में। हमने जातीय गणना को लेकर ऐलान किया, हमारे कहने से। अकेले कहने से नहीं पास हुआ ना, इसमें सारे लोग की मंशा थी। वो तो जाति नहीं, इसमें सारे लोग की, देखिए इसमें हर लोगों की मानसिकता ये था कि जाति जनगणना होना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी बात करती है बिरादरीवाद, तो भाई हम जितने हैं आप मुझे उतना ही दे दो ना, मुझे ज्यादा की अपेक्षा नहीं है।
आप हम जितने मुझे आप अलग कर दो, जी आप जितना है आप लेकर आओ। तो आप जब तक आप जनगणना नहीं करेंगे जातिवाद, तो कैसे मालूम पड़ेंगे आपकी संख्या कितनी है, मेरी संख्या कितनी है। इसमें भाई ठीक है, सब लोगों ने मिलजुल के इसको आप बनाया, जाति जनगणना को लोगों ने लाया है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए सब चीजें। जी, महिलाओं को तो आरक्षण करके महिलाओं को आरक्षण हमारी सरकार दे रही है। क्या दे रही महिलाओं को, मुझे तो नहीं पता। महिलाएं कोई सेफ नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं है। कतई नहीं सेफ है, कोई सेफ नहीं है। आए दिन बलात्कार हो रहा है, कहाँ महिलाएं सेफ है, कहाँ बेटियां सेफ है भाई। मैं नहीं कर, आए दिन बाइक पे जा रहे हो आप, आपकी साड़ी खींची जा रही है, आपका चैन खींचा जा रहा है, आपको आप बाइक पे खड़े जा रहे हो, आपको बेइज्जत किया जा रहा है, कहाँ महिला सेफ है भाई, बताइए ना। घर से महिलाओं को निकलना दुश्वार हो गया भाई। जैसे बच्चियां नौकरी करने के लिए निकलती हैं शहर में, बिंदास होकर अपना निकलती थी बेचारी सब। भाई सभी लोग घर में वो नहीं है, पैसे वाले नहीं है, गरीब भी है भाई, धंधा करना है उन लोगों को, अपना रोजी रोटी करना है तो बाहर तो निकलना पड़ेगा। आज तो बेटियां सारी सहमी हुई है, कब मेरे साथ क्या हो जाए इसमें कोई भरोसा नहीं है। जी, निश्चित टाइम से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आज के शो में आज बात हुई, देखते रहिए फिर अगले शो में, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिर अगले वीडियो बने रहिए और कमेंट और लाइक करते रहिए, धन्यवाद। एक फोटो